नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में, किसान राजधानी सिसोली में। आज यहाँ मासिक पंचायत का आयोजन किया गया था और इस पंचायत में शामिल होने के लिए यहाँ बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी और पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके राजपाल बालियान भी पहुँचे हैं। विधायक जी, इस बार क्या माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान नाराज है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान नाराज है और किसान संगठन को वोट कर रहा और इतनी मजबूती के साथ कर रहा कि संगठन इसके गठबंधन की सरकार, ये किसान ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की जो सरकार बनी थी, किसानों ने बनवाई थी, और अब की किसान और नौजवान, और अब की बार किसान और नौजवान उस बेहद नाराज है और वो इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। यहाँ का नौजवान भी उतना ही नाराज है जितना किसान नाराज है और इस सरकार को बदलने का काम केवल किसान और नौजवान करेगा। आप आरएलडी के सीनियर नेताओं में माने जाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी पकड़ आपकी मानी जाती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। आपको क्या फीडबैक मिल रही है कि इस बार गठबंधन की कितनी सीटें इन 113 सीटों में आने वाली है? कितनी सीटों की संख्या तो नहीं मैं बता पाऊँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटों पे चुनाव हुआ होगा उतनी सीटों, बहुत कम सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, बाकी सारी सीटें गठबंधन को मिलने जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर और शामली तो आपके अपने हैं, इनमें क्या आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? मिल जाएगी एक आध सीट, अगर बहुत कुछ हुआ, कहीं कोई लूज करके, तो एक आध सीट मिल सकती है भाजपा भारतीय जनता पार्टी को, बाकी तो सब गठबंधन को जा रही है। आप बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या चुनाव परिणाम अपेक्षित है कि भाई ईवीएम से 10 मार्च को क्या नतीजे बुढ़ाना विधानसभा के निकलने वाले हैं? बुढ़ाना विधानसभा से मैं जो आकलन किया और यहाँ क्षेत्र की लोगों का उत्साह, नौजवानों का उत्साह, किसानों का उत्साह, ये देखने को मिला कि मुझे बहुत भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। कितना अंतर आप मान रहे हैं कि बुढ़ाना विधानसभा में इस बार हार जीत का हो सकता है? ये अंतर तो कभी नहीं लगाया जाता अंदाज। अब हम क्या अंदाज लगावे, हम लगा रहे कि हम 45,000 से कम चुनाव जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे 5,000 से हम जीत रहे, तो क्या आकलन कर ले इसका? तो ये तो आकलन उसी दिन वो जिस दिन वोटिंग होगा उसी दिन पता चलेगा। तो फिर भी ये इतना अंतर तो बहुत है कि आप 45 से जीत लगा रहे हैं, वो 5 से। मैं जब भी चुनाव लड़ा, पहला चुनाव 2,22,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी और मैं 42,000 से चुनाव जीता था 1996 में। जब मुझे यही सहयोग जो आज मिल रहा है, यही सहयोग उस दिन था, और उसी ये दूसरे चुनाव में मैं 28,000 से जीता था, और तीसरा चुनाव मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी सहयोग से चुनाव लड़ा जा रहा है। ज़्यादा खोल के मैं नहीं कह रहा कि मैं थोड़ा जब मंच पे पाबंदी थी तो मैं ज़्यादा यहाँ किसान भवन में मैं ज़्यादा खोल के भी नहीं कह सकता, लेकिन वो 42,000 से मेरी बड़ी जीत होगी अब की बार। इस बार उससे भी बड़ी जीत की उम्मीद? उससे बड़ी जीत होगी। अच्छा, यहाँ अब तो चुनाव खत्म हो गया, तो जाट मुस्लिम तो था ही, उसके अलावा क्या आपको और वर्गों का भी सहयोग मिला है? मुझे कोई बिरादरी ऐसी नहीं, वाल्मीकि से लेके और ब्राह्मण तक कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिसमें चाहे मुझे 100 वोट मिलो, चाहे मुझे 1,000 वोट मिलो, चाहे मुझे 10,000 वोट मिलो, मुस्लिम और जाट के अलावा कोई बिरादरी ऐसी नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिसका वोट मुझे नहीं मिला। सब जातियों ने सपोर्ट किया। वो अलग का मैटर है कि कमती बढ़ती, किसी में मान लिया 1,000 है, किसी में 500 है, किसी बिरादरी में किसी में 10,000 हैं, लेकिन मिली हर बिरादरी से। तो हर वर्ग का सहयोग आपको मिला? हाँ, हर वर्ग का सहयोग ही जीत का बड़ा अंतर मिलेगा। तो ये थे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान, जिन्होंने कहा कि उनकी जीत निश्चित है। अब हार जीत का अंतर कितना रहेगा, ये तो 10 मार्च को ईवीएम से निकलने वाले नतीजे बताएंगे।